क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किस शख्सियत से प्रभावित हैं? उनके जीवन पर और उनके कामकाज पर सबसे ज्यादा असर किसने डाला है? आज हम आपको उस शख्सियत के बारे में बताएंगे जिनका ताल्लुक राजनीति से नहीं बल्कि आध्यात्म से है। वो एक सन्यासी थे। ये वो हस्ती हैं जिनकी विद्वता का विदेशों ने भी लोहा माना है। नरेंद्र मोदी का जीवन दर्शन उन्हीं की राह पर है। दोनों में कई बातें समान हैं, यहां तक कि नाम भी। वो महापुरुष जिनकी प्रतिमा के आगे श्रद्धा से झुकते हैं नरेंद्र मोदी। हम सबका सौभाग्य है कि हमें आज स्वामी विवेकानंद जी को स्मरण करने का अवसर मिला। वो महापुरुष जिनके मठ में जाकर भावुक हो जाते हैं मोदी। कोई आशा की किरण नहीं नजर आ रही थी। ऐसे समय बंगाल की धरती पर एक नरेंद्र का जन्म होता है। वो महापुरुष जिनके कहे शब्दों से मोदी शुरू करते हैं अपना भाषण। भाइयों बहनों, स्वामी विवेकानंद जी हम लोगों के लिए कुछ काम छोड़ के गए हैं, कुछ कर्तव्य हमारे जिम्मे छोड़ करके गए हैं। वो महापुरुष जो मोदी को आज भी देते हैं प्रेरणा। आज 150 साल के बाद भी हर नौजवान को वो आत्मा प्रेरणा दे रही है। वो महापुरुष जिनके नाम पर मोदी ने की विकास यात्रा। दोस्तों, हम लोगों के रहते हुए स्वामी विवेकानंद के सपने अधूरे रहने चाहिए। वो महापुरुष जिनकी राह पर चलने का मोदी करते हैं आह्वान। कौन है वो मोदी के महापुरुष? तो अब आप समझ ही गए होंगे कि जिस शख्सियत की नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर छाप नजर आती है, जिन्हें नरेंद्र मोदी बहुत मानते हैं, वो है कौन? जी हाँ, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जिनकी आज पुण्यतिथि है। कोलकाता में रामकृष्ण मिशन के बेलूर मठ में ही 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद ने ध्यान करते हुए महासमाधि ली थी। उनके एक सबसे बड़े फॉलोअर आज देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे सन्यासी जिन्होंने देश और समाज की भलाई के लिए काम किया। In this way, it went on and became a little sleek and fat. Well, one day, another frog that lived in the sea came and fell into the well. जिन्होंने अपने ज्ञान के बूते दुनिया के कई देशों को अपना मुरीद बनाया। उन्होंने भारत के नैतिक और जीवन मूल्यों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया, जिनके संदेश आज भी लोगों को उनका अनुसरण करने को मजबूर कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन, उनके कामों और उनके विचारों ने बहुत लोगों को बदला है, उनकी सोच समझ के तौर तरीकों पर असर डाला है, उनकी शख्सियत को प्रभावित किया है। इनमें से एक बड़ा नाम है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, नरेंद्र मोदी जो बचपन से लेकर आज तक स्वामी विवेकानंद के आदर्शों के सबसे बड़े राही हैं, सबसे बड़े फॉलोअर हैं। क्या हम लोगों का दायित्व नहीं है कि स्वामी विवेकानंद ने जिस भारत मां के जागृत रूप को देखा था, उस जागृत रूप को पूरा परिपूर्ण करने का दायित्व इस पीढ़ी के नौजवानों का है। 21
21वीं सदी के हिंदुस्तान का है। नरेंद्र भाई मूलतः आध्यात्मिक व्यक्तित्व, जन्म से ही कुदरती आध्यात्मिक व्यक्तित्व वाले आदमी हैं। विवेकानंद जी का पुस्तक उन्होंने पढ़ा और उसमें जो बातें थी उसका स्पर्श उनको हो गया। विवेकानंद की कही एक एक बात का मोदी पर बड़ा असर है। ये असर हर तरफ, हर जगह दिखता है, उनकी सोच पर, उनकी वाणी पर, उनके विचारों पर। जरा याद कीजिए चुनावी रैलियों में मोदी के वो भाषण जिसमें वो रोजी रोटी की चिंता को धार्मिक शिक्षा के बराबर तवज्जो देते रहे। मुझे लगता है कि उनके बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। उनके हाथ में भले कुरान हो, उनके हाथ में कंप्यूटर भी होना चाहिए। दरअसल नरेंद्र मोदी के इस विचार की बुनियाद में स्वामी विवेकानंद ही हैं, जिन्होंने धार्मिक शिक्षा से ज्यादा आम लोगों की भूख मिटाने को प्राथमिकता देने की बात कही थी। I am from the sea. The sea? How big is that? Is it as big as my well? And he took a leap from one side of the well to the other. 40 साल का तरुण सन्यासी जो घर छोड़ के निकला था ईश्वर को पाने के लिए, वो दुनिया को कहने का सामर्थ्य को ले लेता है कि तुम डुबो दो अपने ईश्वर को, मां भारती की सेवा करो, एक ही तुम्हारा आराध्य हो। विवेकानंद ने कहा था कि हमारा देश बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है और गरीबी से भरपूर हमारा देश है, वहाँ से ऊपर आना है। जब कोई भूखा आदमी हाथ लंबाए तो उसके हाथ में गीता मत देना, उसको गीता की जरूरत नहीं है, रोटी देना। स्वामी विवेकानंद की मौजूदगी नरेंद्र मोदी के निजी जीवन से लेकर उनकी सरकारी योजनाओं तक हर तरफ दिखाई देती है। इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को जो इस तरह से मोड़ दिया, हाथ जोड़ के बोल दिया कि भाई मेरा रास्ता अलग है, आपका रास्ता अलग है, मैं तो हिंदुस्तान भर में भटकने वाला हूँ, आप मेरे पीछे दुखी हो जाएगी, आप अपना रास्ता कर लो, मैं मेरा रास्ता कर लेता हूँ। वही विवेकानंद जी की असर की शुरुआत थी। स्वामी जी से काफ़ी प्रभावित रहे हैं और आज भी उनकी अनेक योजनाएं, जैसे गुजरात के सरकार के उनके जो कामकाज को हम देखें 14 वर्ष के, तो भी ऐसी अनेक योजनाएं, अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं जो स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे उसको हम प्रतिबिंबित देख सकते हैं। जैसे सामाजिक समरसता है, गरीब कल्याण मेला है, बेटी बचाओ अभियान है, महिला शिक्षा अभियान है, ऐसे अगणित योजनाएं, कार्यक्रम हैं। तो ये कुछ मिसालें हैं ये बताने के लिए कि नरेंद्र मोदी के जीवन में उस सन्यासी ने कितना असर डाला है, जिन्हें सारी दुनिया स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है। लेकिन एक भक्त ने अपने महापुरुष से जुड़ी यादों, उनकी निशानियों, उनकी बातों को कहां-कहां तक फॉलो किया, ये बताएंगे आगे। मोदी पर विवेकानंद का किस कदर असर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मोदी हर उस जगह पर गए जहां जहां विवेकानंद की यादें जुड़ी हैं, जहां जहां उनके निशान मौजूद हैं। मोदी तो 60 के दशक में संन्यास लेने भी कोलकाता में उसी रामकृष्ण मिशन के मठ में गए थे जहां स्वामी विवेकानंद रहे और जहां उन्होंने महासमाधि ली। यह है कोलकाता का बेलूर मठ। यहाँ के कण-कण में स्वामी विवेकानंद बसे हैं। बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने की थी। यही पहली बार स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से साल 1881 में मिले थे। उसके बाद तो वो परमहंस से मिलते जुलते रहे, उनसे शिक्षा लेते रहे। स्वामी विवेकानंद की निशानियां यहां आज भी जैसी की तैसी मौजूद हैं। 2 मंजिला इस इमारत की ऊपरी मंजिल पर ये स्वामी विवेकानंद का बेडरूम है। यही उन्होंने 4 जुलाई 1902 को महासमाधि ली थी। यहां पर दर्ज इबारत में भी इसका जिक्र है। चुनाव प्रचार की व्यस्तताओं से वक्त निकालकर नरेंद्र मोदी यहां 9 अप्रैल को आए थे। मोदी उस कमरे में भी गए जहां स्वामी विवेकानंद रहा करते थे और ध्यान लगाया करते थे।
मोदी ने भी खुद को इस कमरे में बंद कर लिया था और ध्यान लगाया। नरेंद्र मोदी कलकत्ता आए थे, तो यहाँ पे बेलूर मठ में आए, श्री रामकृष्ण मंदिर में गए, उसके बाद स्वामी जी का बेडरूम में गए और स्वामी जी का बेडरूम में जाके वो बहुत भावुक हो गया। वो सबको निकाल दिया घर से, दरवाजा बंद करके ध्यान में बैठ गया। और ये है वो पेड़ जिसके नीचे खाट पर बैठकर अक्सर स्वामी विवेकानंद लोगों और भक्तों से मिला करते थे। ऐसी कई निशानियां बेलूर मठ में मौजूद हैं जो यहां आने वाले लोगों को स्वामी विवेकानंद के बारे में जानने और उन्हें समझाने में मदद करती हैं। स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में जिस गौड़ मोहन मुखर्जी स्ट्रीट में उनका जन्म हुआ था, उसे अब सांस्कृतिक केंद्र का रूप दे दिया गया है। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के एक नामी वकील थे, जबकि उनकी मां भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। भुवनेश्वरी देवी को पुराण, रामायण, महाभारत की कथा सुनाने का बड़ा शौक था। परिवार के धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल का नरेंद्र नाथ पर बहुत असर पड़ा। बचपन से ही इनके मन में ईश्वर को जानने और उसे हासिल करने की ललक थी। मोदी भी इसका जिक्र अक्सर किया करते थे। इतना भीतर से तूफान उड़ा, पागलपन सवार हो गया था, ईश्वर को देखना है। और जब श्री श्री ठाकुर मिल गए, रामकृष्ण परमहंस मिल गए, उन्होंने कहा, हाँ, जैसे मेरी आंखों से मैं तुम्हें देखता हूं, वैसे ही मैं ईश्वर को देखता हूं। स्वामी विवेकानंद ने 25 बरस की उम्र में संन्यास ले लिया था। उन्होंने देश और दुनिया की यात्राएं की। अमेरिका के शिकागो में साल 1893 में विश्व धर्म महासभा में जब अपना भाषण दिया, तब उनकी उम्र सिर्फ 30 बरस थी। उन्होंने पूरी धर्म महासभा को अपने भाषण से बांध दिया था। वो भाषण आज भी स्वामी विवेकानंद होने का मतलब बताता है। The Hindus have received their religion through revelation, the Vedas. स्वामी विवेकानंद का ये भाषण एक धरोहर है। वो तब से न जाने कितने लोगों को राह दिखा रहा है। नरेंद्र मोदी भी उनमें से एक हैं। मोदी तो विवेकानंद से इतना जुड़ाव महसूस करते हैं कि संन्यास लेने भी बेलूर मठ ही पहुंच गए थे। ये करीब 5 दशक पुरानी बात है। जब युवा थे, तरुण थे, बहुत ही कम उम्र में बेलूर मठ में आए थे। स्वामी माधवानंद जी महाराज, जो बेलूर मठ के अध्यक्ष हुआ करते थे उस टाइम में। लेकिन 60 के दशक में मोदी सन्यासी बनते बनते रह गए। उनकी कम उम्र को देखते हुए बेलूर मठ ने उन्हें सन्यास लेने से मना कर दिया। इससे पहले आपने देखा किस तरह से मोदी स्वामी विवेकानंद के सबसे बड़े मुरीद हैं। कुछ उसी तरह उनकी मां भी स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित हैं। इसीलिए घर में बेटे नरेंद्र मोदी की फोटो के साथ साथ विवेकानंद की प्रतिमा भी लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद की शख्सियत से इतना प्रभावित हैं कि वो कभी खुद को उनसे अलग नहीं करते। जहां जाते हैं वहां उनकी झलक साथ में जरूर दिखाई देती है। घर में हो या बाहर, उनके भाषण में, उनके दफ्तर में स्वामी विवेकानंद की तस्वीर या प्रतिमा जरूर मिलती है, जिसे वो प्रेरणा के प्रतीक के तौर पर देखते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने एएनआई को इंटरव्यू दिया, वो भी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के बगल में बैठकर। मोदी के घर में भी परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा लगी है। देखिए, ये घर है नरेंद्र मोदी का, जिसमें प्रधानमंत्री की मां रहती हैं। बेटा मोदी की तरह मां भी स्वामी विवेकानंद की मुरीद हैं। एक घर में स्वामी विवेकानंद की 2-2 तस्वीरें हैं।
कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं मोदी की। ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूं। जब ये हाल फिलहाल की तस्वीर है जब मोदी अपने जन्मदिन पर मिलने आए थे। देखिए मां से आशीर्वाद ले रहे हैं, मिठाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर है जब बगल में लगी हुई, जब मोदी पिछला विधानसभा चुनाव जीते थे तब वो आए थे, जो हर जीत के बाद आते हैं। और यहाँ इस बात की भी उम्मीद उनकी भाभी भी कर रही हैं, उनकी माताजी भी यही कह रही हैं कि इस बार फिर वो आएंगे जीत के बाद। और तीसरी एक तस्वीर उनके पूरे परिवार की तस्वीर है। नरेंद्र मोदी जी हैं, माता जी हैं, उनके भाई हैं, तमाम लोग हैं। विवेकानंद जी जिसकी बार बार वो बात करते हैं, आदर्शों की बात करते हैं, उनकी एक यहाँ पे छोटी सी मूर्ति भी आप